दोस्तों ये वीडियो न्यूज एंड अपडेट्स की होने वाली है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबी होगी, तो प्लीज आप लोग थोड़ा 5 से 6 मिनट तक इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए एंड इससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि यूएफसी में करंटली क्या क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार इलिया टुपुरे के बारे में। इलिया टुपुरे ने अपने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। इलिया टुपुरे ने चार्ल्स ओलिवेरा को ये कहा कि भाई मैं परेशान हो चुका हूं तुम्हारी बातें सुन सुन के, कि पहले तुम प्रूफ करो, ये करो, वो करो एंड उसके बाद मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। एंड चार्ल्स ओलिवेरा ने ये भी कहा था कि यार मैं इलिया टुपुरे से क्यों फाइट करूं, अभी तक उसने लाइट वेट डिवीजन में एक भी फाइट नहीं की है, जो कि चार्ल्स ओलिवेरा के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल ठीक हो सकता है। बट इलिया टुपुरे ने यहाँ पे ये कहा कि तुम बात कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी, मैं कोई ऐसा फाइटर थोड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आ रहा हूँ फाइट करने। मैं एक डिवीजन में चैंपियन था, मैंने उस डिवीजन के 2 बड़े गोट फाइटर्स को बीट किया है एंड उसके बाद में लाइट वेट डिवीजन में आया हूँ। मैं बिल्कुल विदाउट बेल्ट फाइटर नहीं था, मैंने अपनी बेल्ट को वेकेंट किया है एंड उसके बाद में आया हूँ लाइट वेट डिवीजन में तुमसे फाइट करने। इलिया टुपुरे ने यह कहा कि मैं फेदरवेट कैटेगरी में किंग था, चैंपियन था, मेरे पास फेदरवेट कैटेगरी की बेल्ट थी, मैंने उनके 2 चैंपियन को बीट किया है भाई एंड उसके बाद में आया हूँ लाइट वेट डिवीजन में। अब मैं बार बार तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुनना चाहता कि तुम मुझे बार बार ये पोक करो कि यार तुम ऐसे थे वैसे थे, जब तुम बेल्ट जीत लोगे उसके बाद मुझसे फाइट करना, क्योंकि तुम इतने बड़े फाइटर नहीं हो। यार इलिया टुपुरे का ये बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को इलिया टुपुरे से फाइट करने के लिए डेफिनेटली हाँ बोल देना चाहिए। उसके बाद ही चार्ल्स ओलिवेरा की जो नंबर 1 कंटेंडरशिप है वो पक्की हो जाएगी कि वो इस्लाम महाशिव से दोबारा रिमैच कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों बात करते हैं हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स वर्सेस जो इंटरिम हैवीवेट चैंपियन है टॉम एस्पिनल के बारे में। तो यार जॉन जोन्स ने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे तो 6 महीने चाहिए भाई, मैं तभी फाइट करूंगा टॉम एस्पिनल से। भाई जॉन जोन्स तुमने अभी तक कितने महीने ले लिए हैं? लास्ट जो स्टीफन मियोचिच की फाइट की थी तुमने लास्ट ईयर, उसके बाद तो 3 से 4 महीने होने वाले हैं। तो अब तक तुम मतलब क्या कर रहे थे यार? तुमको फाइट के लिए पहले बोलना चाहिए था कि मुझे 6 महीने उस टाइम से चाहिए, अब तुम्हें अब से लेके 6 महीने चाहिए, मतलब कि तुम इस साल के एंड में फाइट करना चाहते हो टॉम एस्पिनल से। तो इस बात को लेकर टॉम एस्पिनल भाई बिल्कुल खुश तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो पीक ईयर है, प्राइम पे जो पीक ईयर्स होते हैं वो तो वेस्ट हो रहे हैं ना जॉन जोन्स के चक्कर में। तो टॉम एस्पिनल का ये मानना है कि या फिर जॉन जोन्स उस हैवीवेट बेल्ट को वेकेंट कर दे और मैं किसी और के साथ फाइट करने को तैयार हूं हैवीवेट डिवीजन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जॉन जोन्स ने भाई हैवीवेट डिवीजन को होल्ड पे रख दिया है। होल्ड समझ रहे हो ना आप लोग? होल्ड का मतलब है कि ना तुम फाइट कर रहे हो इंटरिम चैंपियन के साथ, ना तुम किसी और से फाइट लेने को तैयार हो, कभी तुम हाँ बोल रहे हो, कभी ना बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो कि 6 महीने तक रुका दूंगा। तो उसी चीज को लेके टॉम एस्पिनल ने थोड़ा जॉन जोन्स को पोक किया है। वो गया था अभी फाइट नाइट कार्ड जो लियोन एडवर्ड वर्सेस शॉन ब्रेडी का फाइट नाइट कार्ड था, जिसमें कि पूजा तोमर ने भी फाइट की थी। तो उसमें जब कैमरा आता है टॉम एस्पिनल पे, तो टॉम एस्पिनल अपने हाथ से डक निकालते हैं एंड मतलब थोड़ा लाइट वाइट भी जल रही थी भाई, मतलब थोड़ा पोक करना था जॉन जोन्स को, तो उस हिसाब से टॉम एस्पिनल उस डक को लेके थे एंड उन्होंने पूरा अरीना में ऐसा दिखाया है कैमरे पे। तो मतलब कि जो टॉम एस्पिनल है वो क्लियरली बता रहे हैं भाई कि जॉन जोन्स तुम भागो मत, तुम मुझसे फाइट लेने के लिए एक डेट फिक्स कर दो एंड उसके बाद हमारी फाइट हो जाएगी कि फिर कौन चैंपियन है कौन चैंपियन नहीं है। एंड दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टॉम एस्पिनल ने ये सही किया जॉन जोन्स को पोक करके? एंड क्या सच में जॉन जोन्स बिना टॉम एस्पिनल से फाइट किए रिटायरमेंट ले लेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड दोस्तों अब बात करते हैं लियोन एडवर्ड्स वर्सेस शॉन ब्रेडी की फाइट के बारे में। तो जो रिसेंटली यूएफसी फाइट नाइट कार्ड था लंदन वाला, तो उसमें शॉन ब्रेडी ने बहुत ही ब्रूटलाइज कर दिया भाई लियोन एडवर्ड्स को एंड लियोन एडवर्ड्स को वहां पे टैप आउट करना पड़ा अगेंस्ट शॉन ब्रेडी। जनरली लियोन एडवर्ड्स अपनी फाइट में आज तक भी कभी नॉकआउट नहीं हुए एंड कोई फाइटर भी उन्हें सबमिट नहीं कर पाया, बट शॉन ब्रेडी ने लियोन एडवर्ड्स जो कि नंबर 1 कंटेंडर था, पहले फॉर्मर चैंपियन भी था भाई लियोन एडवर्ड्स, बिलाल मोहम्मद ने उन्हें बीट कर दिया। तो शॉन ब्रेडी ने यहाँ पे लियोन एडवर्ड्स को सबमिट करवा दिया एंड अब बातें चल रही है कि शॉन ब्रेडी बन चुका है नंबर 1 कंटेंडर। एक फाइट में जब शॉन ब्रेडी के पास अभी एक ही डिफीट है, वो बिलाल मोहम्मद ने दी भाई, बिलाल मोहम्मद ने शॉन ब्रेडी को डिफीट दी है। तो क्या अब बिलाल मोहम्मद की फाइट जब जेडीएम से हो जाएगी एंड यदि जेडीएम से बिलाल मोहम्मद फाइट जीत जाते हैं, तो क्या उसके बाद फाइट मिल सकती है शॉन ब्रेडी को? तो बिल्कुल ही देखने वाली बात होगी। एंड यदि ऐसा हो जाए कि जो जेडीएम है वो गलती से कहीं मतलब इंजुरी हो जाए उन्हें जो मेन कार्ड की फाइट है उसमें, और फिर शॉन ब्रेडी को मौका मिल जाए, तो आपको क्या लगता है क्या शॉन ब्रेडी बीट कर सकते हैं बिलाल मोहम्मद को? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड जैसे ही ये न्यूज निकली कि यार लियोन एडवर्ड्स बीट हो चुके हैं शॉन ब्रेडी से एंड लियोन एडवर्ड्स ने टैप भी कर दिया, तो उसके बाद बिलाल मोहम्मद ने बहुत सारे मजे लिए लियोन एडवर्ड्स के, बिकॉज उनकी काफी पुरानी राइवलरी भी चल रही थी लियोन एडवर्ड्स से एंड बिलाल मोहम्मद ने बेल्ट जीती है लियोन एडवर्ड्स से। तो वहां पे बिलाल मोहम्मद ने ट्वीट पे ट्वीट किए कि भाई तुम कैसे हो, तुम मुझसे हार गए, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो भाई बिलाल मोहम्मद फुल मजे लेने के मूड में है भाई लियोन एडवर्ड्स के एंड आप ये ट्वीट स्क्रीन पे देख सकते हो। डिपेंड ये करता है कि यदि बिलाल मोहम्मद गलती से अगर जेडीएम के साथ हार जाएं तो ये चीजें उन पे बैकफायर कर जाएंगी, बिकॉज जब से बिलाल मोहम्मद चैंपियन बने हैं तब से लेकर अभी तक बिलाल मोहम्मद ने फाइट तो नहीं ली, बट
चैंपियन बने रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे ट्वीट कर दिए, जो कि अगर जेडीएम वाली फाइट में बिलाल मोहम्मद जीतते हैं तब तो कुछ होगा नहीं, बट यदि जेडीएम की फाइट में बिलाल मोहम्मद हारते हैं, नॉकआउट होते हैं या फिर सबमिट होते हैं, तो भाई बिलाल मोहम्मद भी ये सारी चीजें बैकफायर कर जाएंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट में मेरे जरूर बताएं। तो दोस्तों होरे मासविडल के कानून में जब ये बात पड़ी कि यार इलिया टुपुरे के लिए कोई क्लियर कट कंटेंडर नहीं मिल रहा है, एंड जब उनको पता चला कि इलिया टुपुरे की फाइट हो सकती है जस्टिन गेची से, तो यहाँ पे होरे मासविडल ने ये कहा कि यार जैसा नॉकआउट निकला था मैक्स होलोवेयर ने जस्टिन गेची का, उससे बहुत ब्रूटल नॉकआउट निकल सकता है जस्टिन गेची का इलिया टुपुरे के अगेंस्ट। अब कोई माने या ना माने, बट जो इलिया टुपुरिया है अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत सारे लाइट वेट्स को लाइट वेट डिवीजन में आके नॉकआउट कर सकता है। भाई उनकी बॉक्सिंग की स्किल्स इतनी शानदार है। मैं यहाँ पे इस्लाम महासेव की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि चैंपियन है लाइट वेट डिवीजन का, मैं बात कर रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द लाइट वेट्स है यार, जो टॉप 5 में है, टॉप 10 में है, उनको तो इलिया टुपुरिया नॉकआउट कर ही देंगे। एंड जो होरे मासविडल की बात है इससे मैं क्लियरली एग्री करता हूं, बिकॉज यदि फाइट होती है इलिया टुपुरे वर्सेस जस्टिन गेची की, तो आई डोंट थिंक कि जस्टिन गेची अभी अपने प्राइम वाले जस्टिन गेची हैं, तो उनका बहुत ब्रूटल नॉकआउट निकल सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड क्या सच में इलिया टुपुरे यदि फाइट करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा से, तो जैसा उनका कहना है कि यार मैं ओलिवेरा को बहुत बुरी तरह पनिश करने वाला हूं, वो उन्हें नॉकआउट कर सकते हैं। एंड क्या इलिया टुपुरिया जस्टिन गेची को भी नॉकआउट कर सकते हैं सेम फैशन में जैसे उन्होंने किया था बीट मैक्स होलोवेयर को? कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं यूएफसी एंड कॉमेडी किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।